जिसका पलड़ा भारी है वो है आम आदमी पार्टी, क्योंकि उन्होंने बदलाव करके दिखाया है, काम करके दिखाया है लोगों को। एक तरफ था गुंडा राज और एक तरफ था काम। अब गुंडा राज के ऊपर काम जो है वो भारी पड़ रहा है। कोई बेवकूफ़ी होगा जिसको पता है कि मैं नॉमिनेट हो रखा हूँ, मैंने नॉमिनेशन भरा हुआ है, और वो इतने पास आके एक दिन पहले अपने कार्यकर्ताओं को बोले कि जाओ पैसे बांटो। ब्लेम गेम है और कुछ नहीं है। एक ना प्रूफ हुआ है ना ये प्रूफ हो पाएगा। जैसे यूपी आप देख लो, यूपी अभी की डेट में 10 साल में कितना ग्रोथ किया है, और उससे ज़्यादा देखा जाए तो ये राजधानी है, उसकी अच्छी कंडीशन हो जाए। बट आप किसी भी गली में जाओ, कहीं पे भी जाओ, कूड़ा फैला पड़ा। हमारे खुद की 7 नंबर गली की हालत अब देखोगे, झाड़ू वाला 1 महीने से नहीं आ रहा है, कूड़ा ऐसे ही फैला रहता। तो ये राजधानी है। केजरीवाल के पास सिर्फ झूठे वादों का सिवा कुछ भी नहीं है। आयुष्मान कार्ड जो इशू हुआ था, इन्होंने दिल्ली में क्यों नहीं लागू होने दिया? सड़क का असली स्थिति जाना है तो आप आइए, जो मानसून का सीज़न बोलते हैं, आप जून से ही आना, आप एक बार स्टार्ट कर दीजिए, आपका चलने का हालत नहीं रहता। मेरे लिए मेनली क्या है कि आप स्टूडेंट्स के लिए काम करें, सड़कों पे काम करें, ज़मीनी स्तर पे काम करें, वो नहीं कि मीडिया में आके आप हवाबाजी करें। इस बार जिसकी भी सरकार बने साफ़ हो, यमुना साफ़ हो, क्योंकि हम हमारे घर में खाना बनाना से लेके सब चीज़, पानी से पीने से लेके हर चीज़ें पानी से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो स्वच्छ तो पानी चाहिए ही चाहिए, स्वच्छ वातावरण चाहिए। और केजरीवाल को मानकर चलो, हमेशा बोलते हैं हमें 5 साल का वक्त दीजिए, हम यमुना साफ़ कर देंगे। कैसे साफ़ कर देंगे? आपके पास तो कभी मौका ही नहीं मिलता। चुनाव जीतते उसको जाकर आराम से सो जाते हैं। जब मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र का ये दृश्य है तो आप पूरी दिल्ली का अपने सोच सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्वेस्ट और मैं हूं कंचन बर्मन और मैं हूं सिमरन। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के कालकाजी विधानसभा क्षेत्र के गिरिनगर इलाके में, जहां आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज में वोटिंग हो रही है। अगर बात कालकाजी की जाए तो कालकाजी से आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी जी है, और यही बात अगर बीजेपी की जाए तो रमेश बिधूड़ी जी का नाम सामने आ रहा है, और वही कांग्रेस की तरफ से अलका लांबा जी मैदान में डटी हुई है। तो चलिए ये जानना बहुत ही दिलचस्प रहेगा कि आखिर जनता का मुद्दा क्या है। मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि किन मुद्दों पर इस बार आपने वोट किया है? मुद्दे जी साफ सीधा बिल्कुल क्लियर हैं। हमें बदलाव की ज़रूरत थी। जो बदलाव हमें जिसको हमने वोट दिया है, हम बता नहीं सकते अनफॉर्चुनेटली कि किसको वोट दिया है, लेकिन जिस हिसाब से अभी लग रहा है कि लोग मतलब जिसका पलड़ा भारी है वो है आम आदमी पार्टी, क्योंकि उन्होंने बदलाव करके दिखाया है, काम करके दिखाया है लोगों को। एक तरफ था गुंडा राज और एक तरफ था काम। अब गुंडा राज के ऊपर काम जो है वो ज़्यादा, मतलब उसका प्रेशर ज़्यादा है, तो भारी पड़ रहा है। हाँ वो भारी पड़ रहा है। इसीलिए ज़्यादातर लोगों के मुंह में यहाँ पे आम आदमी पार्टी का ही नाम है, आतिशी का ही नाम है यहाँ पे सबसे ज़्यादा। और यहाँ पे कई लोग ऐसे भी हैं जो मतलब बीजेपी के सपोर्टर थे कुछ टाइम पे। मैं भी एक टाइम पे बीजेपी का अच्छा खासा सपोर्टर रहा हूँ। मुझे भी मतलब मैं भी बीजेपी के जो मुद्दे होते थे, जो उनके एजेंडाज होते थे, मैं काफ़ी मतलब मैं और मेरी फैमिली काफ़ी इंप्रेस होती थी उनके एजेंडाज को देख के। लेकिन वो कभी मतलब अभी पिछले कुछ सालों से 2-3 इलेक्शन से वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं अपने वादे। तो अब जो सरकार की नीतियाँ रही हैं अभी, आप उनसे संतुष्ट हैं? जी बिल्कुल संतुष्ट हैं, बिल्कुल संतुष्ट हैं। मेरा अगला सवाल ये होगा कि चाहे कोई भी जीते, आपको क्या नीतियाँ ऐसी लगती हैं, क्या डेवलपमेंट्स ऐसी लगती हैं जिसके लिए दिल्ली मांग कर रही है? सबसे पहले तो दिल्ली का जो मतलब जो प्राइम जो एक जिसे हम कह सकते हैं, जो हमें चेंज चाहिए, वो है यहाँ पे जो क्राइम रेशियो जो है, क्राइम रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है। और ये क्राइम रेट ख़त्म अगर हुआ और तो ज़्यादा बेटर है। मतलब ये अब 2 बार हम काफ़ी मतलब हम अपने जो लोकल एमएलए जो हैं यहाँ से हम कई बार इनको जिता चुके हैं। काउंसलर्स हमारे यहाँ पे बीजेपी के रहे हैं, उससे पहले हमारे एमपी भी यहाँ पे बीजेपी के हैं, उससे पहले एमएलए भी बीजेपी के थे एक टाइम पे। लेकिन जो क्राइम रेट था वो उसके बाद और बढ़ता गया। अब जिनको पता है कि दिल्ली पुलिस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है इस टाइम, तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट चाह के भी उनके ऊपर इतना प्रेशर नहीं बना सकती है। तो अभी उन्होंने ये वादा किया है कि जो दिल्ली पुलिस है उनको अपने कंट्रोल में लेके वो क्राइम पे काम करेंगे। तो इसी बेसिस पे हम उनको वोट देना चाहते हैं कि चलो मेहनत तो हर कोई कर लेता है। जो मतलब महंगाई की बात करते हैं, ये करते हैं, तो देखो महंगाई तो दिन पर दिन होएगी, वो सब आपकी मेहनत। आपका मेन मुद्दा क्राइम है? क्राइम है, मेन मुद्दा क्राइम है। हमें अपने ऊपर पूरा भरोसा है कि हम मेहनत करके अपना घर चला लेंगे, अपना अकाउंट भरा रहेगा, पैसे जेब हमेशा भरी रहेगी। ठीक है, हमें उससे कोई जरूरत, महंगाई अपने को टेंशन नहीं है। देखो यार महंगाई का क्या है, पढ़ो लिखो कमाओ धमाओ, महंगाई खुद महसूस ही नहीं होती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, महंगाई कुछ नहीं है। मेरा मेन फोकस जो हमारा जो
जो उस पे था कि क्राइम खत्म होना चाहिए, कि कोई भी खुले में घूम सके, रात में निकल नहीं सकते 10 बजे के बाद, ऐसा डर लगता है। आपने क्राइम की बात करी, कल रात को ही कालकाजी इलाके में आतिशी जी के पीए पकड़े गए हैं 5 लाख रुपए कैश और शराब के साथ। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं लेकिन वो भी क्राइम प्रूफ तो हुआ ही नहीं अभी तक। चलिए वो इन्वेस्टिगेशन होगी उनके पास आगे, चाहे वो आतिशी जी के पीए हो या रमेश बिदूड़ी जी के भतीजे हो, सबके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो मेरा क्वेश्चन यही है कि नेता जो है, जो जिनको क्राइम कम करना चाहिए, आपको नहीं लगता वो खुद क्राइम अपने एंड से प्रमोट कर रहे हैं इलेक्शंस में? नहीं, मुझे कहीं से भी नहीं लगता। मैं इस बात पे डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि ये देखो, ये पता है, ये जो इलेक्शंस होते हैं ना, ये इसमें ना साम दाम दंड भेद सब अपनाना होता है आप लोगों को, ठीक है। तो हो सकता है ये सामने वाले का भाई कुछ हो सकता है, साजिश कह लो, कुछ भी कह लो, क्योंकि वो अभी तक प्रूफ हुआ नहीं है। वो उसके तुम एक दिन पहले, पिछली एक रात को कोई बेवकूफ़ी होगा जिसको पता है कि मैं नॉमिनेट हो रखा हूँ, मैंने नॉमिनेशन भरा हुआ है, और वो इतने पास आके एक दिन पहले अपने कार्यकर्ताओं को बोले कि जाओ पैसे बांटो। अगर मैं होता आतिशी की जगह, तो मैं तो नहीं बोलता कि जाना यार रात में पैसे बांटो। इतना टाइम मिला है पैसे बांटने में, उन्होंने उस टाइम पैसे नहीं बांटे, कल रात को ही मिला टाइम उन्हें कि पैसे बांटने निकल जाओ। तो ये बेवकूफ़ी वाले बातें हैं, ब्लेम गेम है और कुछ नहीं है। एक ना प्रूफ हुआ है, ना ये प्रूफ हो पाएगा, क्योंकि ऐसा है नहीं। एक रात पहले कौन पैसे बांटने निकलता है। हाँ, और इल्ज़ाम तो उन पे भी लगे, लेकिन वो इल्ज़ाम क्या है, मीडिया में नहीं आए, सामने नहीं आए कि वो शराब बांट रहे हैं, यूथ को शराब बांट रहे हैं, बोतलें दे दे के वोट खरीद रहे हैं, लेकिन वो सामने नहीं आया मीडिया में। नहीं, वो मीडिया दोनों का सामने आया है, मीडिया में दोनों पक्ष सामने। लेकिन ये काफ़ी मैंने देखा, ये काफ़ी हाईलाइट हो गया ये, वो भी इतनी जल्दी एक रात में। दिल्ली की मुख्यमंत्री है ना? हाँ, मुख्यमंत्री है ना, कह सकते हैं ना कि इजी टारगेट है। मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि इस वक्त आपके वोटिंग के मुद्दे क्या क्या हैं? मुद्दे हमारे हैं, सड़क है, गलियां हैं जो टूटी हुई हैं केजरीवाल की सरकार में। हम चाहेंगे ज़्यादा बेहतर रहे, सब कुछ सही बन जाए, क्योंकि केजरीवाल ने सिर्फ शराब घोटाला किया, ठीक है, हर एक चीज़ के, यमुना के सफाई के मामले में 10 साल से टाइम मांगा, आज तक सफाई नहीं हुई यमुना की, चाहे कोई भी चीज़ है। अब उस चीज़ के लिए आप बताओ कितना टाइम चाहिए किसी को? 10 साल कम नहीं होते आपके हिसाब से, ठीक है। और इतने दिनों से मान को चुनावी मुद्दे बना रहे, तो वैसे काम करने के पास फंड नहीं है, मगर पैसे बांटने के लिए इनके पास फंड है। बताओ कहाँ से फंडिंग आ रहा है? कल रात को पकड़े गए हैं, पीए पकड़े गए हैं। आप बताइए, फंडिंग नहीं है तो पैसा कहाँ से बांट रही है? 5 लाख रुपये लेकर के बांटे, अब कहाँ से हो सकता है? रही बात यह है कि केजरीवाल सिर्फ शुरू से धांधली की है और कुछ नहीं किए। एक बात, गरीब आदमी के बारे में सोचते हो तो आप स्कीम चलाते हो, शराब पे 1 बोतल के साथ 1 बोतल फ्री, तो फ्री का मतलब गरीब आदमी क्या फ़ायदा उठे? जो पीता नहीं वो क्या करेगा? उसके लिए आप 10 किलो आटे के खिलाफ 10 किलो आटा फ्री करो, तो स्कीम सही भी है। जो नहीं पीता वो क्या करेगा? शराब का आप ही बताओ ना, तस्करी तो नहीं करने जाएगा, चाहे बेचने नहीं जाएगा। प्लस पॉइंट ये है कि कभी भी इन लोगों के पास अपना कोई मुद्दा नहीं है, दूसरे का। अब 2100 रुपये की इन्होंने रेवड़ी बांटी है कि हाँ 2100 रुपये हर महिला को देंगे, मगर परेशान तो सेंट्रल को ही करेंगे ना, घर से तो पैसे देंगे नहीं। सेंट्रल आपको चुनाव जीतने के लिए पैसा क्यों देगी, ये बताओ? अगर आपने ऐलान किया तो आपका बजट होना चाहिए ना। दिल्ली का तो बजट ही नहीं है, कहाँ से करके देंगे? हाँ, बीजेपी सरकार इसलिए दिल्ली में चाहिए कि इतने साल से कभी थी नहीं बीजेपी यहाँ पे, आएगी तो हमें ये उम्मीद है कि इनसे बेहतर ही करेगी, क्योंकि सेंट्रल में जिसकी पावर होती है वो स्टेट को भी सही से संभाल सकती है। प्लस पॉइंट आपका ये भी रहेगा कि जैसे यूपी आप देख लो, यूपी अभी की डेट में 10 साल में कितना ग्रोथ किया है, और उससे ज़्यादा देखा जाए तो ये राजधानी उसकी अच्छी कंडीशन हो जाए, बट आप किसी भी गली में जाओ, कहीं पे भी जाओ, कूड़ा फैला पड़ा। हमारे खुद की 7 नंबर गली की हालत अब देखोगे, झाड़ू वाला 1 महीने से नहीं आ रहा, कूड़ा ऐसे ही फैला रहता। तो ये राजधानी है, इससे तो बेटर मुझे लगता है गांव के ज़्यादा चीज़ें सफाई रहती है, चाहे कुछ भी है। और केजरीवाल के पास सिर्फ झूठे वादों का सिवा कुछ भी नहीं है। उन्होंने बोलता है कि सीधा सा हमने 5 लाख रुपए तक सिर्फ हमने फ्री देना है, हमने इलाज फ्री देना है। आयुष्मान कार्ड जो इशू हुआ था, इन्होंने दिल्ली में क्यों नहीं लागू होने दिया? आपके पास मुद्दे हैं ना, जो कि पूरे देश में लागू हुआ, फिर यहाँ क्यों नहीं हुआ? ये चीज़ गलत है कि सही है आपके हिसाब से? यहाँ केजरीवाल ने मोहल्ला क्लिनिक बनाया, वहाँ मोहल्ला क्लिनिक में जाओ, भैंसे चढ़ रही है, वहाँ कोई कुछ नहीं है, वहाँ कुछ कूड़े कचरे और कुछ नहीं है। काम करने के लिए इनके पास पैसा नहीं है, पैसा बांटने के लिए पैसा आ जाता है, चाहे कुछ भी चीज़ है। गली तोड़ देंगे, 2 साल से गली बन रही, 2 साल लगता है किसी को गली को बनने में। अभी हमारी गली पूरी कंप्लीट नहीं बनी है, 7 नंबर आपके चेक कर सकते हो, तो क्या फ़ायदा? और केजरीवाल को मान कर चलो, हमेशा बोलते हैं हमें 5 साल का वक्त दीजिए, हम यमुना साफ़ कर देंगे। कैसे साफ़ कर देंगे? आपके पास तो कभी मौका ही नहीं मिलता, चुनाव जीतते हैं उसको जाकर आराम से सो जाते हैं, फिर दारू शराब बेचना स्टार्ट कर देते हैं। किसी स्टेट में हुआ, हर जगह दारू बंद करने की बात होती है। ये भाई साहब पहले जो स्कीम चलाते हैं, एक के साथ एक फ्री, पी और मरो, तो आम जनता कहाँ जाकर मरेगी? पी और मरे। अगर गरीब आदमी को इतना ही है, मोदी जी इतना कम से ये भी तो क्या था ना, लॉकडाउन में आपका लोगों के लिए 5 किलो चाहे 10 किलो राशन फ्री किया था। इन्होंने क्या भाई साहब फ्री किया? इन्होंने तो उल्टा चालान का रेट कर दिया था कि जो मास्क नहीं लगेगा 2000 रुपये चालान भरेगा। कहाँ से कोई भरेगा?
तो इस वक्त आपका जो वोट है वो बदलाव के लिए, बदलाव के लिए है। आप चाहते हैं दिल्ली में बदलाव? दिल्ली में बदलाव है, क्योंकि सीधा सा बात है, कम से कम जो आदमी जो चीज़ बोले वो काम करे, कम से कम उतना भी ना करे तो 50% तो करे, वरना नहीं करना तो फिर तो किसी से उम्मीद ही नहीं है। अब इन्होंने मान कर चले, कभी भी किसी भी चीज़ के लिए वोटिंग, हमने 10 साल से केजरीवाल को टाइम दिया है, 10 साल में जितना हमें दिल्ली में सुधार चाहिए उतना कभी नहीं हुआ, क्योंकि इन्होंने सिर्फ शराब घोटाले, तो गली का मरम्मत चाहे कुछ भी, अब क्या चुनाव नज़दीक आए तो इन्होंने मरम्मत करवा। कल इनके मान पीए पकड़े गए हैं, पैसे बांटते होते, किस बात के लिए पकड़े गए हैं? पैसे आपके पास है नहीं काम करने के लिए, तो फिर फंडिंग कहाँ से रही पैसे बांटने के लिए? आप ही बताओ। या कुछ भी जो चीज़ हमें दिख रहा है वो चीज़ बता रहे हैं, और ऐसा भी नहीं है कोई शराब बांट रहा है, कोई पैसे बांट रहा है, जिसके पास जो चीज़ लग रहा है वो कर रहा है। और मेरा सवाल आपसे ये भी रहेगा कि आगे इन फ्यूचर चाहे कोई भी जीते, आपका उस सरकार से क्या डेवलपमेंट्स आप चाहते हैं कि दिल्ली में देखने को मिले? दिल्ली में सबसे बड़ी बात तो ये है कि कोई भी चीज़ आपका देखो, शिक्षा को दर को लेकर के चलना चाहिए। केजरीवाल जी ने थोड़ा शिक्षा पे ध्यान दिया था, बाकी शराब का घोटाला करके और हर जगह ठेके खोल के प्राइवेट उन्होंने अपना जेब भर लिया। उससे हमारा क्या फ़ायदा हुआ? जिसने शराब का नहीं खोल करके कुछ और चीज़ में काम किया होता, चाहे स्कूलें वगैरह ज़्यादा बनाई होती, तो उसमें ज़्यादा फ़ायदा होता। बल्कि शराब का ठेका खोलने से हमारा क्या फ़ायदा? उनका फ़ायदा है। उन्होंने यहाँ से पैसा उठाया, ले जाकर पंजाब में इन्वेस्ट कर दिया। पंजाब में शायद 3 साल हो गए उनकी सरकार बने हुए, उन्होंने 1000 रुपये हर महिला को देने की बात कहा, आज तक किसी को शायद एक पैसा भी नहीं मिला होगा। तो फिर इस हिसाब से आप देखिए तो बीजेपी हमारे सबसे बेटर है, हर जगह से बेहतर है, अपने हिसाब से सब कुछ सही करके चल रही है। और कहते हैं जो सेंट्रल में पावर है अगर स्टेट में आ जाए तो उसकी काम अच्छे स्तर पर दिखता भी है, तो इसलिए। सो सर, आपका जो अभी वोटिंग का एक्सपीरियंस था वो कैसा था अभी? अच्छा था, और हमने वोट इस बार, मेरा वोट स्वास्थ्य के लिए, साफ़ हवा, साफ़ पानी, इन सबों के लिए हमने देखते हुए वोट दिया है। अच्छा, तो अभी जो दिल्ली में इलेक्शन हो रहे हैं, आपने किन मुद्दों को देखकर आपने वोट दिया कि हाँ ये मुद्दे हैं, मुझे इन सब चीज़ों को हटाना है, और इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपने वोट दिया है? हमें पहले तो यहाँ की जो पानी है वो साफ, तो हम चाहते हैं कि जितनी भी मतलब रिवर है, पानी जो गंदगी आ रही है जिसके कारण हम लोग को बीमारियां हो रही हैं, तो पहले तो हमारे पास यही आता है कि साफ़ पानी मिलना चाहिए, जिसके कारण हम लोग का हेल्थ जो है ख़राब हो रहा है, ठीक है। और सड़कें हर जगह की गोविंद, जैसे कि आप यहाँ पे जाएंगे गोविंदपुरी में, तो वहाँ की सड़कें बहुत ज़्यादा बेकार है, वहाँ पे पानी भर जाती है और सारी चीज़ें, तो वहाँ कोई है नहीं, उसको सही किया जा नहीं रहा। और स्कूलें, हम जैसे कि जहाँ तक हमें देखा है कि कालिका जी में कोई भी नई स्कूलें नहीं बनी है अभी तक से, ठीक है। जो स्कूलें हैं उसी को थोड़ा रिकवरी करके मतलब पेंट पुचारा करके इस तरीके से किया, लेकिन कोई ऐसा स्कूल प्रॉपर स्कूल कोई नया नहीं बना है, तो हम उसको मद्देनजर देखते हुए अपना वोट देकर आए। तो आप चाहते हैं कि इस बार जो अभी दिल्ली इलेक्शन में कोई सरकार जीते, तो जो पहले की सरकार ही जीते, या इस बार कोई परिवर्तन आना चाहिए? हम परिवर्तन के लिए वोट दिए हैं। और अभी आपने सुना होगा कि आतिशी जी की जो पीए है उन्हें 5 लाख कैश और शराब के साथ पकड़ा गया है, तो इस पे आपकी क्या राय है? यही रहा है कि वो तो शुरू से घोटाला करते हुए आ रहे हैं, तो वो कोई नई बात नहीं है, वो तो करते हुए आ रहे, वो ये कहिए कि पकड़ा गए। हाँ, घोटाला तो शुरू से करते हुए आ रही, पार्टी पूरा घोटाले वाली है। तो बाकी की जो पॉलिटिकल पार्टी है वो घोटाला नहीं करती है? करती है, ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन कम मात्रा में करती है। ऐसा नहीं कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि 99% कोई सही है, ठीक है। अच्छा। लेकिन ये आप कह सकते हो ना कि आप जहाँ उसका देखा जाए उसके तुलना में, तो उसके तुलना में बहुत कम है, ठीक है। आपको यही समझना चाहिए कि जब मुख्यमंत्री का ये विधानसभा क्षेत्र है, जब मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र का ये दृश्य है, तो आप पूरी दिल्ली का अपने सोच सकते हैं। इसलिए हमें इस बातों का विचार करना चाहिए। सबसे पहला आदमी को, चलिए हम लोग रोटी कपड़ा मकान कुछ नहीं मांग रहे, हमें सबसे पहले ज़रूरी रहता है स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी। क्या हाल है ये सब किसी से छुपा नहीं है, जो भी आपका एयर इंडेक्स आता है ये सब देखता है। और ये अगर आप देखेंगे, अगर अपार्ट फ्रॉम पार्टी, तो एक आइडियोलॉजी को भी ये लोग दूसरा सपोर्ट करते हैं। ये लोग हमेशा हिंदू धर्म के त्योहारों को ही टारगेट करके पॉल्यूशन पे बैन या फिर कुछ भी करना है। मुस्लिमों की मस्जिदों में जो बैठे हैं उनको ये पैसा देते हैं 5,000 रुपये, लेकिन हिंदुओं के टेम्पलों में तो नहीं दे रहे हैं, हिंदुओं को तो पंडितों को नहीं दे रहे हैं ये। तो क्या हम लोग मतलब यही ना, ये तो ये सोच के चल रहे हैं कि हमें मुस्लिम वोट देंगे, तो फिर तो हम तो हिंदू, हम नहीं देंगे वोट। ये तो साफ सीधा दिखता है सबको कि ये वोट बैंक की राजनीति करते हैं ये।
और इसका असर आपको इस बार का विधानसभा का इलेक्शन में दिख जाएगा। और जो कि अभी कुछ महीनों पहले ही लोकसभा का इलेक्शन हुआ था, उसमें भी आप देख चुके थे, भाजपा पूरे 7 के 7 सीट पे आई थी। उसमें आम आदमी पार्टी का कहीं भी नामो निशान नहीं मिला, और उससे भी अच्छा प्रदर्शन भाजपा इस बार करने वाली है विधानसभा के चुनाव में। अच्छा, पर बीजेपी को भी तो वॉशिंग पाउडर निरमा बोला जाता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का दूसरे पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर किसी ने कोई गुनाह किया हो पर बीजेपी में जुड़ते उसके सारे जो दाग है वो धुल जाते, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें हम यही कह सकते हैं कि जो पावर में रहता है वो हम लोग साफ सीधा है। ऐसा नहीं है कि हमारा आइडियोलॉजी हिंदुत्व वाला है या फिर हम लोग बीजेपी को ही सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं। आज के डेट में अगर आप किसी के साथ मर्डर भी कर रहे हो ना, तो 15 साल बाद आपको मिल जाता है, ठीक है, उम्र कैद होती है एक चीज़ की। तो उनका आइडियोलॉजी हम ये किसी भी इंसान को ये नहीं कह सकते कि अगला बंदा अगर कोई गलती किया है तो वो जिंदगी भर गलत ही होगा, ठीक है। हम उसको ये भी कह सकते उसको सुधार के मौका दिया जाएगा, और बीजेपी यही करती है। बीजेपी यही करती है कि आपको सुधार के एक मौका देती है कि आइए आप हमारे से जुड़िए और सुधार लाइए देश में। कि जैसे कि हम जानते हैं कि शिक्षा व्यवस्था के मामले में दिल्ली सर्वोत्तम है हर जगह से, लेकिन जब आप ग्राउंड लेवल पे देखते हैं यहाँ के एक छात्र के रूप में, है ना, अलग अलग जगह से छात्र आते हैं, जैसे यहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय हो गया, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय हो गया, तो बहुत सारे छात्र आते हैं यहाँ अलग अलग राज्यों से, तो उनको बहुत सारा समस्या का सामना करना पड़ता है। जैसे यहाँ रेंट बहुत ज़्यादा महंगा है ना, तो सरकार, अगर आप आम आदमी पार्टी की सरकार यहाँ पे है बहुत दिन से, तो उन लोगों को छात्रों के लिए भी कुछ सोचना चाहिए, है ना। छात्रों का कोई व्यवस्था नहीं, उनके विषय में भी अगर केजरीवाल ध्यान देना चाहते तो दे सकते थे। वो चुनाव के ही टाइम पे क्यों मेट्रो कंसेशन का, इसका तो हम लोग खुले दिल से स्वागत कर रहे हैं, लेकिन ये आपको अभी क्यों आया? अब तो अगर आप चाहते तो आप हॉस्टल भी बनवा सकते थे। आप अगर देखेंगे तो हमारे इस कालकाजी क्षेत्र में 3 कॉलेज है डीयू के, ANDC है, देशबंधु है, रामानुजन है, लेकिन यहाँ पे हॉस्टल के नाम पे एक भी हॉस्टल नहीं है। जो भी है PG है, प्राइवेट PG चलती है यहाँ पे। जो भी ब्रोकरेज लेते हैं ब्रोकर, तब हमें फ्लैट मिलता है। तो ये सब बहुत सारे मुद्दे हैं जो स्टूडेंट्स का भी वो सॉल्व कर सकते थे, पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। जमीनी स्तर पे ये समस्या बहुत बड़ा है, बस लोग इसको उठा नहीं पाते हैं ना, क्योंकि वो छात्र होते हैं, दूर से पढ़ने आते हैं, तो वो सोचते हैं मैं अपने पढ़ाई पे ध्यान दूँ या इन बातों पे ध्यान दूँ, है ना। लेकिन हमें एक एज अ पॉलिटिकल लीडर इन चीज़ों को सोचना चाहिए कि मेरे सिटीजन्स कहाँ कहाँ बटे हुए हैं ना। मेरे सिटीजन्स, आप वोटर तो मान के नहीं चलेंगे, लोगों को नागरिक ही मान के चलेंगे, तो आपको हर एक नागरिक का ध्यान देना चाहिए। छात्र है, इतना महंगा रेंट होता है यहाँ पे, 1 BHK फ्लैट 10-10, 12-12 हज़ार में मिलता है। तो मैं इन सारी समस्याओं के बारे में बताना चाह रहा था कि जिन चीज़ों पे आम आदमी को ध्यान देना चाहिए। सड़क का असली स्थिति जाना है तो आप आइए, जो मानसून का सीज़न बोलते हैं, आप जून से ही आना, आप एक बार स्टार्ट कर दीजिए। आपका चलने का हालत नहीं रहता, तो इसका जिम्मेवार कौन है? गंदगी भी उतनी ही है। ये कोई, इन्होंने ये भी नहीं किया है कि कोई पर्टिकुलर जगह कहीं में मतलब डस्टबिन बनाते जहाँ के लोग अपनी गंदगी फेंक सकते थे। तो सर, आपको ये नहीं लगता कि जो साफ सफाई का जो स्टेप है वो एक सिटीजन हमें लेना चाहिए, ना कि कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी को इसको ब्लेम करना चाहिए? करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। ऐसा हम नहीं कर रहे कि नहीं करना चाहिए, फेंकना चाहिए। लेकिन अभी आपको ये अगर मान लीजिए कि नहीं हो रहा है, ठीक है, तो सरकार को भी तो एक्शन लेना चाहिए ना। हाँ, मान लीजिए हम तो सही हैं, आप भी सही है, हमारे साथ जितने हैं सब सही है, सब सही है, ठीक है। बाकी कोई और बाहरी आके फेंक रहा है या कोई भी फेंक सकता है, ठीक है, तो हम उसकी ये गारंटी नहीं ले रहे। लेकिन आपको तो साफ सुथरा रखना चाहिए ना। हम फेंक रहे हैं, हम गंदगी में रह भी रहे हैं, हम कूड़ा फेंक भी रहे हैं, हम कूड़े को साफ सुथरा से रख भी रहे हैं, हम पॉकेट में डाल ले रहे हैं बिस्किट खाने के बाद, उसके बाद भी तो हम गंदगी में सफ़र कर रहे हैं ना। तो कोई और तो गंदगी फैला के जा रहा है, तो उसके बारे में तो सरकार को सोचना चाहिए ना। सो फ्यूचर में एज अ यूथ आप क्या चाहते हैं कि दिल्ली में ये इन चीज़ों पे काम हो और एक डेवलपमेंट की तरफ हम जाएं? देखिए, मैं तो सबसे पहले एज अ यूथ, मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट एजुकेशन है। तो सबसे पहले एजुकेशन पे काम होना चाहिए, जिससे मतलब बच्चों को वो सुविधा मिले जिससे बच्चे सही तरीके से पढ़ सके, एक फ्री माइंड से पढ़ सके, है ना। ये नहीं हो कि वो पढ़ाई पे बैठे तो उनको और चीज़ों का टेंशन सताए, रेंट भी। तो मेरे लिए मेनली क्या है कि आप स्टूडेंट्स के लिए काम करें, सड़कों पे काम करें, ज़मीनी स्तर पे काम करें। वो नहीं कि मीडिया में आके आप हवाबाजी करें या कुछ भी करें, ज़मीनी स्तर पे काम होना चाहिए गरीब जनता के लिए और विद्यार्थियों के लिए। मेरा ये केजरीवाल जी पिछली बार बोले भी थे, दिल्ली में बोले थे और भी कहीं गए थे, तो बोल रहे थे कि हम 2025 तक अगर हम यमुना ना साफ कराएं तो आप हमें वोट मत दीजिएगा, ठीक है। इस बात को वो बोले, हम वीडियो देखे थे, इस बात को वो बोले हुए हैं। तो जब बोले हैं तो उनको साफ कराना चाहिए ना, वो साफ भी नहीं कराए, ठीक है। तो हम यही बदलाव चाहेंगे कि साफ़ हो, इस बार जिसकी भी सरकार बने साफ़ हो, यमुना साफ़ हो, क्योंकि हम हमारे घर में खाना बनाना से लेके सब चीज़, पानी से पीने से लेके हर चीज़ें पानी से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो स्वच्छ तो पानी चाहिए ही चाहिए, स्वच्छ वातावरण चाहिए।
हेलो मैम, आपका वोटिंग एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत बढ़िया था। अच्छा, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हमारे यहाँ के एरिया में हर चीज़ की बहुत सुविधा रखती है ये लोग। कोई तरीके की किसी तरीके की दिक्कत नहीं है। सीनियर सिटीजन को विदाउट लाइन अंदर जाने देते हैं। अगर किसी को कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो उसको भी पहले जाने देते हैं। अच्छा, तो ये इस बार का जो दिल्ली का इलेक्शन है, आपने किन मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए वोट दिया है? मुद्दे तो मैम बहुत सारे हैं कि सफाई का मुद्दा हो गया, महंगाई का मुद्दा है और भी बहुत सी राजनीति चल रही है, हेर फेर की राजनीति भी चल रही है। अब ये देखते हैं कि किसका पलटा जा रहा है। हाँ, तो एक महिला होने के नाते आप क्या अभी की जो गवर्नमेंट है, दिल्ली गवर्नमेंट, उससे आप संतुष्ट है? हाँ, 70% कह सकते हैं। यस। अच्छा, तो आप चाहते हैं कि जो नेक्स्ट सरकार आए उसमें परिवर्तन हो या नहीं होना चाहिए? मैम, चाहे सरकार बीजेपी की आए, कांग्रेस की आए या आम आदमी की आए, परिवर्तन का मतलब उनका खुद का माइंड चेंज परिवर्तन होना चाहिए। अच्छा। मैम, हम ये कहेंगे जी बीजेपी वाले अगर वो माइंड चेंज नहीं रखते तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर मैम आती है तो मैम को भी थोड़ा सा अपना माइंड चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा चेंजेस अपने सोच में लाने पड़ेंगे। सबसे बड़ी बात है, हम सरकार से ज़्यादा उम्मीदें रखे जाते हैं कि सरकार ये नहीं करती, मगर क्या हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं? नहीं, सही बात। शायद जनता भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाती है। सही बात। तो फिर हम किसी गवर्नमेंट से कैसे उम्मीद रख सकते हैं? हाँ, तो मतलब आपका विश्वास ये है कि एक सिटीजन होने से पहले हम किसी अगर पॉलिटिकल पार्टी को ब्लेम करते हैं, उससे पहले हम एक अच्छा सिटीजन बनना। हाँ, वो हम नहीं है मैम। हम गवर्नमेंट के साथ कॉपरेट ही नहीं करना चाहते ना। अच्छा, आपको क्यों लगता है कि हम कॉपरेट नहीं कर रहे? मैम, जैसे कि अब सफाई का मुद्दा है, उन्होंने एक स्वीपर रख दिया है हमारे लिए। हाँ। हमारा वो मैम ये स्वीपर को भेज सकते हैं ना हमारे यहाँ पे, सही बात। लेकिन खड़े होकर वहाँ सफाई करवाना तो हमारा वो है। चाहे वो एमएलए हो, चाहे वो विधायक हो, वो खुद तो आके हमारी सफाई नहीं करवाएंगी। तो क्या हम लोग जाके खड़े होते हैं वहाँ पे? तो अब तक आपने देखा कि दिल्ली की जनता किन मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए वोट दे रही है। क्या बीजेपी की सरकार आएगी या कांग्रेस सत्ता में आएगी या आम आदमी पार्टी खुद को फिर से दोहराएगी? 8 फरवरी को ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि दिल्ली आखिर सत्ता में किसे लाएगी, कौन करेगा राज, किसके सपने होंगे साकार। ये निर्णय है अब जनता के हाथ।